आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सतना जिले के चित्रकूट के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से दाखिल किया पर्चा। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी और निर्वाचन आयोग ने मीडिया से मतदाताओं को जागरूक करने और फेक न्यूज की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सतना जिले के चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे चित्रकूट में रहेंगे। प्रधानमंत्री रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संस्कृत महाविद्यालय जाएंगे और जानकी कुंड नेत्र अस्पताल की नई विंग का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री विद्याधाम स्कूल स्टेडियम पहुंचकर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह तुलसी पीठ पहुंचकर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य के भेंट भी करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 23 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने छिंदवाड़ा में जनसभा को भी संबोधित किया। कई अन्य सीटों पर भी नामांकन भरने का कार्य तेजी से जारी है। पन्ना जिले में आज गुनौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जीवन लाल सिद्धार्थ और भाजपा उम्मीदवार राजेश वर्मा ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किया। जिला गुना के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चांचौड़ा से कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही राघोगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है। जिले में अब तक कुल 12 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन दाखिल किए हैं। ग्वालियर जिले में आज कुल 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। अब तक यहां कुल 11 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। रतलाम जिले में 3 नामांकन आज दाखिल किए गए। रतलाम शहर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतन्य कश्यप, रतलाम ग्रामीण सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के मथुरालाल डामर और जावरा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर ने नामांकन दाखिल किए। टीकमगढ़ जिले की खरगपुर सीट से राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। आज जबलपुर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार में संबल जल जीवन मिशन, पीएम आवास जैसी योजनाओं ने गरीबों को लाभ दिया है, जबकि कांग्रेस हमेशा इन योजनाओं का विरोध करती है और कांग्रेस गरीब कल्याण की बात को नकारती है। श्री पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण ने यह हालत पैदा किए हैं कि उसे 8 जगहों पर उम्मीदवार बदलने पड़े हैं और हालात ये हो गए हैं कि परिवारवाद में कांग्रेस की हर जगह फजीयत हो रही है। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसलिए मैं इस बात को भी जोड़ता हूं कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, मां के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, कांग्रेस का चरित्र है। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी विभिन्न सीटों पर प्रचार कार्य में जुटे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं बालाघाट के दीपक चैतगुरु का संदेश। भारतीय लोकतंत्र की बढ़ाएं शान, आओ सब मिल करें मतदान। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है, जो कि समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। अतः आप बिना किसी भय, लालच और अपनी सूझबूझ के साथ अच्छे प्रत्याशी को अपना मतदान करें। मैं अंत में यही कहूँगा, करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी को हम मतदान। और अब सुनते हैं खंडवा की वर्षा नेगी का संदेश। वोट डाल कर्तव्य निभाए, लोकतंत्र मजबूत बनाए। मतदाता दायित्ववान बन, निर्भय होकर बूथ को जाए। समझ बूझ कर, लोभ त्याग कर, बैलेट का फिर बटन दबाए। मैं प्रदेश के समस्त सम्मानी मतदाताओं को आग्रह करती हूँ कि आप आगामी 17 नवंबर 2023 को सबसे पहले अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। मुरैना जिले में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज मुरैना शहर के प्रमुख मार्गों से स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर संदेश दिया। रैली को कलेक्टर अंकित आस्थाना ने रवाना किया और स्वयं साइकिल पर सवार होकर रैली में साथ चले। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी बच्चों के साथ साइकिल चलाकर मतदान करने की लोगों से अपील की। साइकिल रैली पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय से प्रारंभ होकर शहीद संग्रहालय पहुंची। जनपद पंचायत नर्मदापुरम में सभी ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, रंगोली प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, भजन गायन, दीवार लेखन, खेलकूद प्रतियोगिता, ईवीएम मशीन का प्रदर्शन आदि मुख्य गतिविधियां की जा रही हैं। स्वीप गतिविधियों की श्रृंखला में मतदाता जागरूकता के लिए नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विशेषकर उन दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के अधिकार के विषय में बताया जिन्हें घर पर ही मतदान की सुविधा दी जाएगी। टीकमगढ़ जिले में लोगों को स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को विश्वास पर्ची देकर निश्चित रूप से मतदान करने का आग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में कल जिले के दिगौड़ा थाना के गांव बमोरी कला, वीरऊ, खरोई, मऊ, बिछौड़ा, नादिया, विजरावन, बिलगांव और दिगौड़ा में सशस्त्र जवानों ने एसडीओपी अभिषेक गौतम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से अपील की है कि वह मतदाताओं को जागरूक करने और पेड और फेक न्यूज की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री राजन आज भोपाल में आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में चुनाव आचार संहिता सहित चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मीडियाकर्मियों को दी गई। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 81 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 18 स्वर्ण, 24 रजत और 39 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 2018 के एशियाई पैरा गेम्स में 72 पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उनके साहस, समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति अटूट विश्वास के लिए प्रशंसा की। श्री मोदी ने
कहा कि इससे देश गौरवान्वित हुआ है। प्रधानमंत्री ने एथलीटों को भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने प्रदेश में मतदान के दिन 17 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए उदयपुर सीट से पानीपत के मध्य एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है जो रतलाम मंडल के चंदेरिया स्टेशन पर ठहराव के साथ जाएगी। सारणी में पुलिस ने एक कार से 38 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। जब्त किए गए आभूषणों में 19 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना शामिल होना बताया जा रहा है। पुलिस ने यह आभूषण नर्मदापुरम जिले के केसला निवासी घनश्याम सोनी की कार से जब्त किए हैं। अब इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।